बात करेंगे एक ऐसे गर्मागर्म मुद्दे पर जिससे पूरे शहर में एक राजनीतिक गलियारे में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। समझ गए होंगे आप आखिर वो मुद्दा है क्या। फिर भी अगर नहीं जानते हम बता देते हैं। ये मामला है 200 बेड के अस्पताल बनाने का। 200 बेड का जो अस्पताल बनाने की बात हो रही है वो रामगढ़ भगवानपुर गांव में बनाने की बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये मामला कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक रूप ले चुका है, सभी के सामने है। अगर रामगढ़ भगवानपुर गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वाटर टैंक बनाने के लिए उनसे ज़मीन ली है जो सरकार के नाम रजिस्ट्री हो गई है, और उनका ये कहना था कि तुम ये ज़मीन दे दो और तुम्हारे गांव में 200 बेड का अस्पताल बनवा दिया जाएगा। उसी बात को लेकर रामगढ़ भगवानपुर गांव वालों ने ये जो 15 जून को जो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के संयोजन में जो रैली हुई थी उससे पहले एक सरकार को मैसेज उन्होंने देने का मन बनाया था, क्योंकि बात ये सामने आ रही थी कि ये हॉस्पिटल में बनाने में रामगढ़ भगवानपुर में अड़चन आ रही है या डाली जा रही है। इसलिए उन्होंने रैली के जरिए ये सरकार तक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया था और उन्होंने कहा था कि हम रैली का बहिष्कार करेंगे। लेकिन क्योंकि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इसके संयोजक थे इसलिए उनके बीच में कोई बात हुई और मामला दब गया। उन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया या नारेबाजी नहीं की, जो भी है वो सबके सामने है। वो रैली में आए या नहीं आए ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद ये मामला रैली ख़त्म होने के बाद भी और आगे बढ़ता गया ये मामला। अब उनका ये आरोप है कि राव इंद्रजीत सिंह ने मना कर दिया है कि भाई मना क्या कर दिया ये है कि जब वो उनके पास में गए रामपुरा हाउस में मिलने के लिए, ये बताने के लिए जी हमारा जो कमिटमेंट आपने किया था हमसे और वो अस्पताल आप बनवा दीजिए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने मिलने से मना कर दिया। उधर बात सामने ये भी आई थी कि राव इंद्रजीत सिंह ने मना नहीं किया है, ये भी ऐसा भी सुनने में आया, क्योंकि ये लोग उनसे मिले ही नहीं थे और इन्होंने रामगढ़ भगवानपुर वालों ने मिलने से पहले उनसे कोई समय भी नहीं मांगा था। उनकी क्या मजबूरी रही होती है एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उससे इनका जो गुस्सा वो 7वें आसमान पर चला गया और उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। ये मामला था असली। अब इसका इफेक्ट क्या है वो वादा खिलाफी का जो आरोप इन पे लगाया उसके बाद वो अग्रेसिव हो गए। अग्रेसिव का दैट मीन्स पॉलिटिकली अग्रेसिव, राजनीतिक रूप से उत्तेजित हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने बड़ी पंचायत भी कर ली और उसके बाद पिछले दिनों अभी 50 गांव के जनप्रतिनिधियों की उन्होंने महापंचायत की, जिसमें पॉलिटिकल पर्सन्स भी आए थे, जिसमें हम कह सकते हैं पूर्व मंत्री जगदीश यादव, योगेंद्र यादव भी पॉलिटिशियन है, कॉमरेड राजेंद्र सिंह और कई ऐसे नेता भी वहाँ आए और जिन्होंने जमकर राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ भड़ास निकाली। और जो उनकी जो महापंचायत थी उसमें ये निर्णय हुआ कि अगर ये रामगढ़ भगवानपुर में हमारा अगर अस्पताल नहीं बनाया गया तो हम रेवाड़ी की तरफ अगले चरण में 13 तारीख को हम जो है कौन सी उसमें विरोध करेंगे। नहीं, विरोध नहीं, इसमें ये था कि हम रेवाड़ी की तरफ कूच करेंगे। अब आगे की राजनीति थी ये, लेकिन अब जैसे ही ये मामला उठा इसने राजनीतिक रूप इस प्रकार से लिया और अर्चने के 4-5 गांव के और लोग वो भी आ गए कि ज़मीन हमारे पास भी है। माजरा शोराज की अगर हम बात करें तो माजरा शोराज वालों ने ये कह दिया कि भाई हमारे तो यहाँ PPP यानी पार्टनरशिप में जो मेडिकल कॉलेज बनना था, बहुत पुरानी घोषणा हुई थी, वो नहीं है तो हमारे यहाँ बना दो, सब कुछ ऐसा ही है। इसीलिए इसी प्रकार से गोपालगढ़ वालों ने, विद्याड़ी वालों ने, कई गांव थे। कहने का मतलब है कि एक गांव में मामला उठा राव इंद्रजीत सिंह के वायदे को लेकर, जो उन्होंने कहा जैसा वायदा उनसे क्या बताते हैं वो, और उसके बाद से ये मामला दूसरे गांव वालों ने भी उठा लिया। तो इसमें अब हम ये मान के चलते हैं राजनीतिक रूप इस मामले ने ले लिया है।
तो अब बात ये आती है कि ये मेडिकल 200 बेड का हॉस्पिटल रामगढ़ भगवानपुर में बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल यहाँ है कि बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसमें हमें इसी बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए एसएसपी टाइम्स के संपादक पवन कुमार जी भी, इनसे भी हम बात करेंगे। पवन जी, आपको क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल जिस तरह से राजनीतिक रूप इसने लिया है और जो नेता है भी राव इंद्रजीत सिंह का इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया। दूसरा, 4-5 गांव और सामने आ गए। विधायक भाजपा के हैं लक्ष्मण सिंह यादव, उन्होंने अभी इंटरव्यू अपना दिया है दूसरे एक चैनल को और उन्होंने कहा कि भाई शहर जिले का अस्पताल बनना है, किसी गांव का अस्पताल नहीं बनना। ये अब यूं तो हर गांव में तो अस्पताल नहीं बना सकते भाई, जहां सूटेबल जगह लगे वहां इसको बना दिया जाए। उस बात का अंदाजा राजनीतिक गलियारे में ये लगाया जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह यादव जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के एक तरह से फेवर में है। जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि भाई वो वही कह रहे हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है कि भाई रामगढ़ भगवानपुर में बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से 4-5 गांव के लोग भी आ गए और लक्ष्मण सिंह यादव ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि भाई बनना चाहिए, जो कहीं भी बने, तो इससे मुझे तो ये आशंका लग रही है, उभर रही है, आशंका उभर कर कि रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल किसी कीमत पर नहीं बनेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है? देखो, जैसे ऑब्जर्वेशन की जा रही थी, ये रैली जो अभी 15 तारीख को पिछले महीने में हुई थी, सीएम की रैली हुई थी, जिसे धन्यवाद रैली के नाम से जाना जाता है, तो उसमें क्या था कि उससे पहले जो रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत है, उन्होंने तय कर लिया था कि हम इस रैली में राव इंद्रजीत और आरती राव का विरोध करेंगे। तो इसी बात को उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे रैली में हम विरोध करेंगे। इससे पहले वो एक बार इंद्रजीत के वहाँ भी गए, इंद्रजीत के वहाँ रामपुर हाउस में गए, तो जब उस वक्त राव साहब ने मिलने से मना कर दिया, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, या वो अवेलेबल नहीं रहे हो, या वो मिलना नहीं चाह रहे, या उनके पास कोई जवाब ना हो। जब रैली ये संपन्न हो गई, धन्यवाद रैली के बाद जो सामने जो चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि उसमें राव साहब को एक तरह से मुख्यमंत्री जी ने इग्नोर करा, और मुख्यमंत्री जी ने इग्नोर करा तो वो चीज़ सामने आई। लेकिन अभी हम 2 दिन पहले की बात करते हैं, जब आरती राव ने जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनको डिनर पे बुलाया, तो उसके बाद जो रेवाड़ी विधायक थे उनके सुर में कुछ बदलाव नजर आया। जहां लक्ष्मण जी का देखा जा रहा था पहले कि वो एक तरह से इंद्रजीत के मैटर में और भगवानपुर में न्यूट्रल माने जा रहे थे, हाँ बिल्कुल साइलेंट थे, ना वो राव इंद्रजीत का पक्ष ले रहे थे और ना ही उनके अपोजिट में थे। लेकिन अब डिनर के बाद उन्होंने एकदम टोन बदली और जो उन्होंने बयान दिया है रंद्री कापड़ीवास के और पंचायत को लेके, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे लक्ष्मण जी के मुंह से राव इंद्रजीत की आवाज़ आ रही हो। तो बात वहीं आ गई ना कि एक तरह से इनडायरेक्ट में है कि राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में आ गए वो, और वो उनका जो है विधायक होते हुए यार उनके वो पक्ष में आ गए। तो इससे ये लगता है कि वो भी ये नहीं चाहते कि भाई रामगढ़ भगवानपुर में, क्योंकि रेवाड़ी विधानसभा के राजनीति लक्ष्मण जी की मजबूरी रही होगी, वो तो एक अलग, क्योंकि 4-5 गाँव अलग है। इधर रामगढ़ भगवानपुर में है एक गांव है ये, लेकिन 4-5 गांव और भी तो कह चुके हैं ना कि हमारे बनाओ, इसलिए विधायक को भी अपनी राजनीति करनी है। आगे की भी विधायक जी की जहाँ बात करते हैं, विधायक जी आप पुराने महाभारत रामायण को लेते हैं, तो लक्ष्मण रेखा उसने सीता ने पार करी और रावण ले गया। लेकिन यहाँ तो रामपुर हाउस ने लक्ष्मण के ही आगे रेखा खींच दी, उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि भाई रामपुर हाउस से आपने बाहर नहीं जाना है, जो हम कहेंगे वही मानी जाएगी। और लोगों में ये चर्चा है कि भाई लक्ष्मण जी ने एकदम टोन कैसे बदल ली, और एकदम ही जहाँ साइलेंट थे तो वो एकदम दूसरे मतलब पक्ष में गए। देखिए अब यहाँ दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई। एक तो ये कि राव साहब का इस मामले में कोई बयान नहीं आया है इस अस्पताल को लेके कि रामगढ़, हालांकि उन्होंने ऑडियो भी इग्नोर भी नहीं करा, ऑडियो भी जारी कर दिया कि राव साहब ने वादा किया था, और उन्होंने कहा जमीन भी हमने दिला दी है सर वाटर टैंक के लिए, और रजिस्ट्री करा दी है, तो ये वादे के अनुसार बनाना चाहिए। लेकिन इस मामले में कई दिन हो चुके हैं, राव साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दूसरा, लक्ष्मण सिंह यादव है, विधायक है अपने वहाँ के,
उनके भी ऐसी बातें सामने आ गई कि भाई हॉस्पिटल तो कहीं भी बनाया जा सकता है, जरूर नहीं है कि वो एक में। तो उससे ऐसा नहीं लगता कि रामगढ़ भगवानपुर में नहीं बनेगा ये। नहीं, अब बात ऐसी आती है जैसे रैली में देखा कि वो एक तरफा रैली थी, उसमें जो कुछ क्रेडिट गया वो सारा का सारा लक्ष्मण को गया, बजाय किसी विधायक दूसरे विधायक को या इंद्रजीत को। मतलब इसका मतलब ये था कि जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो लक्ष्मण की हर बात मानने के लिए तैयार थे। तो वो हो सकता है कि उस चीज़ को देखते हुए राव इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को एक तरह से डिनर के बहाने इनवाइट करा, आरती के माध्यम से इनवाइट करा, और कहते हैं कि चांदी के बर्तनों में उन्हें खाना खिलाया गया। तो और जो सरकार ने, मतलब एक तरह से प्रदेश सरकार ने अस्पताल बनाना, केंद्र सरकार ने तो बनाना नहीं है, प्रदेश सरकार ने ये बनाना है। तो अब लक्ष्मण और अगर राव इंद्रजीत की अगर एक टोन हुई तो निश्चित रूप से रामगढ़ में किसी भी तरह से ये अस्पताल नहीं बनेगा। वही हम कहना चाह रहे हैं ना कि जिस प्रकार की बातें नेताओं के बयान है, राव साहब की चुप्पी है इस मामले में, वो तो साफ साफ इशारा कर रही है कि रामगढ़ भगवानपुर के लोग जो एजिटेशन आंदोलन कर लिया, उन्होंने पंचायत कर ली, महापंचायत कर ली, लेकिन ये लगता नहीं इन सब बातों से कि रामगढ़ भगवानपुर में ये अस्पताल बनेगा कभी, ऐसा नहीं लग रहा। अब बात आती है आखिर बनेगा कहाँ। 4-5 गांव ने इस प्रकार अपना प्रपोजल भी दिया है कि भाई यहाँ भी बना सकते, तो अब आगे का क्या आपको लगता है इसमें? नहीं, देखो आगे का जब सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं राव साहब तो बहुत पहले निकल गया होता। अब जैसे हम जो ये रामपुरा हाउस है, ये रेवाड़ी से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। अगर बस स्टैंड से भी हम लगाए तो रामपुरा है जो 1 किलोमीटर दूर है। तो आखिर पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रामपुरा 1 किलोमीटर दूर है रेवाड़ी शहर से, उसको रेवाड़ी विधानसभा में अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि उससे लगता है कुतुबपुर है, कुतुबपुर पहले बावल हल्के में था और अब एक तरह से अब रेवाड़ी हल्के में। तो अगर राव साहब चाहें तो इसको थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं कि भाई किसी भी तरह से ये क्या नाम है, बारावास रोड पे भी लिया जा सकता है जो उनके नज़दीक, और वो ज़मीन भी दे सकते हैं, वो ज़मीन भी दे सकते हैं। नहीं, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो केवल ये है कि क्या रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल बनने के अब कोई चांस है या नहीं है? वो चांस यूँ नहीं है कि भाई विधायक भी नहीं है साथ और सांसद भी नहीं है, फिर और तीसरे आदमी को जरूरत क्या, और स्वास्थ्य मंत्री भी सांसद की बेटी है, वो पक्ष लेगी नहीं। हाँ, तो बनने तो क्या रामगढ़ भगवानपुर वाले गाँव का लोगों का आंदोलन बेकार जाएगा? बेकार तो नहीं, इसमें ये कहा जा सकता है कि भाई कोई लक्ष्मण जी कोई ऐसा आश्वासन दे दे भाई जो तुमने पानी के टैंक के लिए, जो पानी स्टोरेज के लिए जो ज़मीन दी है, वो हो सकता है कि भाई आपसे, ताकि आगे ये राजनीति खराब ना हो, ना राव साहब की हो ना लक्ष्मण की हो, तो वो ज़मीन हो सकता है कि वापस मिल जाए। नहीं, अस्पताल तो नहीं बनेगा वहाँ पे, वापस मिल जाए ज़मीन, जो पंचायत को ज़मीन वापस मिल जाए। तो क्या फिर अगर ये रामगढ़ भगवानपुर गांव के लोग अगर कहते हैं कि हमें पानी के लिए टैंक नहीं बनवाने देना हमने, तो हमें जमीन वापस कर दो, तो क्या ये जिले की जनता के लिए गलत नहीं है? क्या इसके लिए जिम्मेवार सांसद और विधायक नहीं होंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए भी जिम्मेवार वही होंगे ना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, पंचायत की जमीन है, पंचायत ने दे दी जमीन, तो वापिस लेने का उसका औचित्य भी क्या है? अगर है तो इसका मतलब तुम्हें अपने से मोहब्बत है। रामगढ़ भगवानपुर वाले को अपने गांव से लेना देना है, बाकी तो किसी नहीं। अब अगर वहाँ वाटर टैंक बनते हैं तो पूरे शहर को फायदा होगा। अगर वो प्रोजेक्ट छूट जाता है, वैसे लक्ष्मण जी ने भी कहा था, एक और बात है उनकी कि उससे भी ये लग रहा है कि रामगढ़ भगवानपुर में अब ये नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि इस शोर शराबे ने, इस कहानी ने राजनीतिक रूप जो लिया है, इसी मेरे 2 प्रोजेक्ट खराब हो गए, एक तो हॉस्पिटल बनाने का और दूसरा पानी का। अब पानी की बात ऐसी है, जो हॉस्पिटल के लिए जमीन दे सकते हैं नेचुरली वो पानी के लिए भी देते हैं। गोकुलगढ़ में कहते हैं कि हमारे पास 6 किले जमीन है, तो स्टोरेज के लिए वो भी दे सकते हैं। लेकिन बात आ रही है अस्पताल की कि भाई अस्पताल ही बनना चाहिए, जो 5-6 जगह से जहाँ मांग उठी है, जो क्या नाम है, गाँव की मांग उठी है अस्पताल है, उसका सीधा साधा संबंध क्या जमीन की कीमत बढ़ने को लेकर है, और असली बात वो यहीं आके अटकती है। अब राव साहब को देखना है कि वो अपने किन को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि जो उस साइड पे गरीब बोलने साइड पे वहाँ ज़मीनों की कीमत ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा कॉस्टली है। तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता अभी जो जिस प्रकार की बातें चल रही है कि राव साहब इस बात पे एग्री होंगे कि भाई रामगढ़ में बनवा दिया जाए, क्योंकि बात फिर वहीं आती है कि 4 गाँव और भी हैं जिन्होंने डिमांड की है कि हमारे यहाँ बनाए जाए।
तो उसका राजनीतिक रूप से अगर ये एक गांव का पक्ष लेते हैं तो 4 नाराज होते हैं, और 4 का पक्ष लेते हैं तो फिर चारों में से फिर बनाने किसको है? नाराज तो 4 ही होंगे। तो ये मामला यूं कहने का है कि ये पेच अटक गया है, पेच अटक गया फिलहाल। तो रामगढ़ भगवानपुर में तो शायद बने या ना बने, लेकिन कहीं और भी चांस नजर नहीं आ रहे, जैसा लक्ष्मण जी ने कहा। मतलब मेरे प्रोजेक्ट ही लटक गए ये तो। हाँ, ये 5 जगह को छोड़ के कहीं छठी जगह की मांग आ जाए तो बात दूसरी है। छठी जगह का भी कोई असर नहीं। वो इसी बात को लेके मैंने कहा था कि मैं रामपुर हाउस मात्र 1 किलोमीटर दूर है रेवाड़ी पे। राव साहब अगर इतने ही वेल विशर हैं तो रामपुरा को जैसे पिछले परिश्रम में रेवाड़ी में ले जाना चाहिए था, या आगे जब हो तो उसे रेवाड़ी में ला के वहाँ अपनी जमीन की उनके पास कमी नहीं है। तो ये बात सामने आ रही, जिस तरह से नेताओं के बयान है, विधायक जी के बयान है और राव साहब की चुप्पी है, इससे ये लगता है, इसकी आशंका उभर रही है कि रामगढ़ भगवानपुर में नहीं बनेगा 200 बेड का अस्पताल, किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा। कहाँ बनता है ये देखने वाली बात होगी। अब इसी के साथ हम एक आजकल और भी पूरे स्टेट में और यहाँ तक कि केंद्र तक मामला गरमाया हुआ है डिनर डिप्लोमेसी का, राव इंद्रजीत सिंह डिनर डिप्लोमेसी का। अलग अलग चैनल्स पे ये बात आ रही है कि भाई सरकार को गिरा देंगे, कोई कांग्रेस से मिल जाएगा, एंटी डिफेक्शन बिल पे आ जाएगा, वो उसमें ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जबकि इतना बड़ा मामला नहीं है, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। अभी राव नरवीर सिंह की मैं बातें सुन रहा था गुड़गांव में, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि ये तो बेवजह अखबार ने और चैनल ने तूल दिया है, ये कोई मामला है ही नहीं, कोई मामला नहीं। अभी नहीं कोई मामला ही नहीं है। और पार्टी में भी देता हूँ और अब मंत्री चंडीगढ़ में देते रहते हैं, इसको इशू बनाने ही नहीं चाहिए। इसका सिर्फ एक ही इसकी वजह क्या है जो ये इशू बना? हालांकि वो तो अखबार और चैनल पे डाल रहे हैं कि भाई अखबार ने और चैनल ने इस प्रकार बढ़ाया, लेकिन हकीकत में आपको क्या लगता है क्या इशू है? ये इशू कुछ भी नहीं है। ये इशू ये है कि जो इंद्रजीत सिंह जी है, वो उन्होंने क्या करा है ना, अपने विधायकों को अपने ग्रिप में लेना चाहा। क्यों आखिर क्यों? ताकि उनको वजह क्या है इसके पीछे का कारण क्या है? उनको लग रहा हो कि भाई रेवाड़ी के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कहीं मेरे खिलाफ एक तरह से बगावत विरोधी ऊपर ना आ जाए, विरोधियों को रोकने के लिए कहा है। जबकि ऐसा कहीं इंडिकेशन नहीं मिला कि राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं और जाएंगे, वो इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है ही नहीं। इसको हम क्या 15 जून की रैली से जोड़ के देख सकते हैं? हाँ, उसी की वजह से राव साहब के बीच में और तलखी हो गई थी, नायब सिंह सैनी के बीच में और राव साहब के बीच में तलखी हो गई थी। राव साहब ने कहा कि भाई दक्षिणी हरियाणा का बड़ा योगदान रहा है सरकार में बनाने में। उन्होंने ये दिखाना चाह राव साहब ने कि दक्षिणी हरियाणा में अगर हम नहीं होते तो आपकी सरकार नहीं बनती, और एक बार नहीं 3 बार नहीं बनती। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा का काफी अच्छा रोल उस पर रहा है। नहीं, वो कोई और फिर उसके बाद में लक्ष्मण सिंह नायब सिंह सैनी ने उन्हें तुरंत, उनको चुप भी वो रह सकते थे राव साहब की बात को लेकर, लेकिन नहीं, पता नहीं तलखी किस बात की थी, उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया कि भाई एक आदमी से नहीं बनी है सरकार। तो वहीं से शायद ये खटास शुरू हुआ और फिर राव साहब ने भी कुछ ऐसी अंदर खाने बात हुई हो और राव साहब ने इनको डिनर पर बुला के और ये दिखाया, अपनी ताकत दिखाई हो। ये भी हो सकता है, कोई राजनीतिक बात नहीं। ये ताकत पब्लिक के लिए दिखाई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत। यहाँ कोई चुनाव नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि सरकार को, बीजेपी को ये बताने के लिए कि आप जो इस प्रकार की बातें ना करें। जो मैंने कहा था कि दक्षिणी हरियाणा ने और आपकी सरकार बनाने में सहयोग किया है, बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग किया है दक्षिणी हरियाणा, क्योंकि 12 सीटें यहाँ पे 11 जीते और 11 एमएलए वहां पहुंच गए थे। तो ये दिखाने के लिए कि आप मुझे हमें हल्के में मत ले, राव साहब ने शायद ये दिखाना कि भाई आप हल्के में ना ले, हम लोग साथ हम सब साथ है। 11 के 11 जो आदमी हमारे वो साथ है, जो हमने जिताए थे और हमारे पक्ष से जीते वो आज भी हमारे साथ है। ये आपको दिखाना है सिर्फ, इसलिए ये उद्देश्य था मेन ये है कि आपने जो बात रैली में की कि भाई इससे नहीं बनी और 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है ये, तो शायद यही दिखाना, और इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको जो तूल दिया इसका मतलब तो इससे कोई राव साहब को या राव जी को कोई नुकसान या फायदा? कोई नुकसान है फायदा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे था। हाँ, वो अगर कुछ नहीं होता एक्शन तब बात एक अलग थी। अब उन्होंने दिखा दिया कि भाई सारे विधायक साथ हैं और विधायकों के साथ पब्लिक है, तो इसलिए मेरी कहीं बगावत है ही नहीं। विरोधियों पे इसका नेगेटिव असर जाएगा कि वो शायद ऐसी पहल ना करें इंद्रजीत की बाइकआउट की, कि भाई उनके खिलाफ
उस पर असर जाएगा। जैसे पंचायत की बात करेंगे, 13 तारीख को घेराव करेंगे, रामपुरा उसका घेराव करेंगे, इतने गांव मिलके, वो उस पर कहीं ना कहीं उसके जो जन आधार है उनमें कहीं गिरावट आएगी डेफिनेटली। तो आज की इस चर्चा में हमने 2 मुद्दे लिए। पहला मुद्दा 200 बेड का अस्पताल का है रामगढ़ भगवानपुर में, जो इन बातों से निकल के सामने आ रहा है कि रामगढ़ भगवानपुर में ये अस्पताल नहीं बनेगा। दूसरा राव साहब की डिनर डिप्लोमेसी का है, जिसपे यह है कि इसका राव साहब का कोई उद्देश्य किसी दूसरे कर नहीं है जैसा कि चल रहा है। और अगर नेताओं की मान ले, जैसे राव नरबीर सिंह ने कहा कि बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है, ये कोई मामला इतना बड़ा नहीं है जिसको इशू बनाया जाए। ये पार्टी का भी नहीं है सही मायने में, ये राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द घूमने का मामला है। पार्टी भी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका भी मामला नहीं है, ये राव इंद्रजीत का इंडिविजुअल मामला है। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। हमारी नज़रों में तो जो बातें आई है उससे ये रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल नहीं बनेगा, लेकिन आपके क्या विचार है, जनता के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।